भाई नवीन, समय आपका है। आप सभी को सबत शालोम। सलाम। सबत सालों। परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहते हैं और उसके नाम को हमदो सना देना चाहते हैं, जिसने ये वक्त आपको और मुझको दिया कि हम इस सबत की घड़ी में इकट्ठे होकर, बेशक ऑनलाइन है पर इकट्ठे होकर उसकी हमदो सना कर सकते हैं, उसकी इबादत कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी आवाज अच्छी तरह से सुन पा रहे होंगे। जी। और हमारी जो टीम है या टीम के जो सदस्य हैं, उन सभी के साथ मिलकर मैं आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहता हूं आज के इस वर्शिप के लिए, इस आराधना के लिए। इससे पहले कि हम आगे जाएं, परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे सच्चे और मेहरबान पिता को फिर से हम आपके पास आते हैं आज के इस शाम में, इस वक्त, इस समय में जो आपने हमें दिया है कि हम आपकी महिमा और इबादत कर सके और आपके नाम की हम दोसना कर सके। आज जब हम आपके वचन से सीखने जा रहे हैं, जितने भी समय कुछ भी हम सीखते हैं, आप उसके लिए हमें तैयार करें, मदद करें, सहायता करें, ताकि जो कुछ भी बोला जाए और सुना जाए, हर एक दोनों तरफ में आपकी आत्मा हमारी अगुवाई कर सके। ये सब कुछ आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशुआ मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 मैं भाई सौरभ का भी धन्यवाद देना चाहता हूं अच्छे शब्दों के लिए जो उन्होंने इस्तेमाल किए मेरे परिचय के लिए। और परमेश्वर जो है हम सभी को जो इसको सुन रहा है और जो इस रिकॉर्डिंग प्रोग्राम को सुनेगा, उन सबको बहुत अच्छी आशीष दे। जिस तरह से आपने पोस्टर में देखा होगा, शीर्षक है लेट हिम डू, उसे करने दें। एक समय की बात है, एक आदमी जो है वो सैर सपाटे के लिए, यानी कि जिसको हम ट्रैकिंग कहते हैं, तो उस ट्रैकिंग पर, उस सैर सपाटे के लिए जो वो एक पहाड़ी की तरफ वो जाने वाला था। तो इससे पहले कि वो पहाड़ी की तरफ जाता, उससे पहले उसे एक तालाब से गुजरना था। तो धूप का समय था, जब जा रहा था वो, तो उस तालाब पर पहुंचते वक्त उसने क्या देखा कि एक बिच्छू जो है वो पानी के एक पत्ते पर जो है पानी के बीच में, उस तालाब के बीच में जो कोशिश कर रहा है बाहर आने की, लेकिन वो बिच्छू जो बार बार डूबता जा रहा है। वो काफी देर तक देखता रहा और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि ये नहीं कर पाएगा, उस पत्ते पर नहीं चढ़ पाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा। वो अंदर जाता है पानी में और अपने दोनों हाथ जो है कोशिश करता है कि उसको बाहर निकाले अपने हाथ पर। तो जैसे वो अपने हाथों से उसको उठाता, उस बिच्छू को जैसे वो उसे उठाता, तो वो जो उसे डंक मारता उसके हाथ में और वो फिर से छूट जाता। तो वो बार बार जो उसको उठाए जाए और वो उसको डंक मारता जाता है, वो बिच्छू। तभी एक इंसान और वहां से गुजर रहा था उस तालाब के पास से। उसने देखा कि एक आदमी जो है वो पानी में क्या करता है, कुछ उठाता है, फिर उसे छोड़ देता है, फिर वो कुछ उठाता है, फिर थोड़ी देर बाद उसको छोड़ देता है, और काफी समय तक जो ऐसा होता गया। जब वो इंसान पहुंचा और इंसान भी थोड़ी देर बाद जो है वो पानी से बाहर आया धीरे धीरे, तो जो इंसान देख रहा था उसने पूछा उससे, जो पानी में था, कि भाई साहब, कहते मैं बड़ी दूर से आपको देख रहा था, आप कहते कुछ उठाते हैं फिर छोड़ देते हैं, और जब मैंने पास आकर देखा तो क्या देखा कि आप एक बिच्छू को उठा रहे हैं जो आपको डंक मारता है और आप छोड़ देते हैं, फिर आप उसको उठाते हैं, फिर आपको डंक मारता है, फिर आप उसको छोड़ देते हैं। तो कहते जब वो आपको डंक मार रहा था तो आप छोड़ देते और आप पानी से बाहर आ जाते, जबकि आप उसको बचाना चाह रहे थे, उसको बाहर निकालना चाह रहे थे, तो आप उसको छोड़ देते और आप बाहर आ जाते। तब उस इंसान ने कहा, जो बचा था, उसने कही बहुत ही सुंदर लाइन
उसने कहा कि बिच्छू अपना काम कर रहा था और मैं अपना काम कर रहा था। बिच्छू का काम क्या था? डंग उसको मालूम नहीं है कि मुझे बचाया जा रहा है। बिच्छू नहीं जानता कि मुझे बचाया जा रहा है। वो अपना काम करता, उसका काम है डंक मारना जब उसको कोई खतरा दिखे। और इस इंसान का काम क्या था उस समय? उसका काम था बचाना, चाहे कोई भी परेशानी आए। पर अगर हम इन सुंदर शब्दों पर ध्यान दें जो उसने कहे कि बिच्छू अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था, तो अगर हम इन वचनों पर, इन शब्दों पर ध्यान दें, इस वाक्य पर ध्यान दें, तो हमें कैसे निष्कर्ष पहुंचेंगे? आज के जग में, आज की इस दुनिया में, आज के इस जगत में ऐसा नहीं है जो अपना काम करे। कोई भी काम हो, यहां तक कि बहुतों को यह मालूम नहीं है कि मुझे क्या काम करना है। जिसका काम उसने दे। अगर हम मसीह की जिंदगी देखें, क्या आप कभी पाएंगे कि या तो उन्होंने खुद या फिर किसी और के काम में वादा डाली? वो हमेशा यही कहते थे, आइए क्या कहते, यूहन्ना, यीशु मसीह हमेशा यही शब्द जो उन्होंने दोहराए, ये शब्द जो उन्होंने कहे, आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसकी 28 और 29 पढ़ते हैं। क्या है? तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्यों को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं और अपने आप से कुछ नहीं करता, जैसा पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें कहता हूं। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिसे वह प्रसन्न है जो मुझे किया है। अगर हम देखें, जब यीशु मसीह ने कहा कि 2 आज्ञाएं हैं, मत्ती उसका 22 अध्याय में 37 से 40 में, तो उन्होंने 2 बातें कही कि अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम करना और अपने परमेश्वर से तन मन से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब हमें कोई भी काम, कोई भी एक्शन या कोई भी कार्य जब करना है, तो अपने परमेश्वर के प्रति हम क्या काम करते हैं या उसके प्रति हमारा जो जो वफादारी है काम के लिए वो क्या है, और साथ ही साथ अपने पड़ोसी के लिए हम क्या काम या कैसा काम करते हैं। पर बहुत सारे हैं कि बिल्कुल भी एक मसीह की आदत ने, खास उस के लिए ये बहुत बड़ी वादा है जो खुद को ठीक उस चरित्र में लेकर जाना चाहता है जैसा मसीह। तो ये वो दूसरे का बहुत रुचि लेते हैं, अर्थात दूसरों की, भाई वो खुद नहीं देख कर रहा हूं पर दूसरों। तो हमारे अंदर एक ये व्यवहार कि लेट हिम डू, चाहे वो मेरा पड़ोसी हो चाहे मेरा परमेश्वर, लेट हिम डू। हम पड़ोसी के प्रति कोई भी हो, हम पड़ोसी के लिए भी ऐसा करते हैं कि हम उसे करने नहीं देते। आप चाहे कलीसिया में जाओ, चाहे गांव हो, चाहे किसी शहर में हो, आप कहीं भी हो या हम कहीं भी हो, हम ज्यादातर, आप कभी भी इस बात पर गौर कर लेना या किसी की जिंदगी में भी गौर कर लेना, हम अक्सर क्या करते हैं
कि ये जो वाक्य है लेट हिम डू, वो ध्यान में नहीं रखते कि उसे करने दे, उसका जो काम है, बिच्छू का अगर काटने का काम है उसे करने दे। आपका मेरा जो काम है हम उसे करें। मेरा काम है मसीह के प्रेम को दूसरों तक लेकर जाना, मसीह के प्रेम को दिखाना, मसीह वचनों को पढ़ना, मसीह कलाम को वैसा ही मानना जैसा काम क्या, कलाम अर्थात वचन। आप मेरे को समझे क्योंकि बार बीच में जो है उर्दू शब्द इस्तेमाल है, तो वचन परमेश्वर का वचन, तो हम वैसा ही करें जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। पर अगर आप ध्यान से देखिए हम ऐसा नहीं करते। लेट हिम डू, दूसरा भाग परमेश्वर के प्रति, जब भी कोई काम हम देखते हैं कि हमें करना है, अगर हमें जिंदगी में कोई भी जरूरत है, चाहे वो किसी तरह की है, रोजाना जरूरत है या कि बहुत जरूरी, मैं जब हॉस्टल में पढ़ता था तो मैंने एक बात गौर की कि अगर कभी भी चाहे मुझे या किसी भी दोस्त, कोई भी जन, अगर कभी किसी को पैसे की जरूरत पड़े, उदाहरण के लिए कभी उसको पैसे की जरूरत पड़े, तो सबसे पहले जो वो इंसान क्या करता, उसके जो रूममेट है या उसके पास आता और कि दोस्त मुझे ना 500 रुपए की जरूरत है अभी इसी वक्त, क्या मुझे मिलेंगे? दोस्त कहेंगे भाई अभी तो मुश्किल है, अभी तो मेरे पास नहीं है। फिर वो और जो हॉस्टल में दोस्त होंगे उनके पास जाएगा, वहां से भी हाथ में कुछ नहीं लगे, अर्थात वहां से बोलेंगे कि अब इस वक्त बहुत मुश्किल है। फिर दिमाग में आएगा कि मेरे और कोई जानने वाले हैं, उनके पास जाएंगे, वहां पर भी अगर नहीं हो पाए फिर वो जो अपने माता पिता को फोन करेंगे या भाई बहन को फोन करेंगे कि जी मुझे जरूरत है इस वक्त, तो क्या इस वक्त इंतजाम हो सकता है? वो भी कहेंगे कि इस वक्त ये बहुत मुश्किल है इंतजाम करना। हाँ, अगर आप कुछ समय दे दे, कल सुबह या कल शाम तक का हो जाए। वहां से भी अगर इंतजाम नहीं हुआ, सब जगह से रास्ते उसको बंद नजर आते हैं, तब आखिर में वो क्या दुआ करता है कि परमेश्वर मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, आप कहीं से मेरे लिए रास्ता खोले। और जब परमेश्वर उसके लिए रास्ता कहीं से, और उसका काम उसी वक्त बनता है। तो यहां देखिए कि हम परमेश्वर को परमेश्वर का काम नहीं करने देते। हमारी जो जरूरतें पूरी करना है वो किसका काम है? परमेश्वर का। लेकिन हमारा काम है मांगना। हम परमेश्वर से नहीं मांगते, पर मांग किससे? पहले दोस्तों के पास घूमगे, माता पिता के पास घूमगे, भाई बहनों के पास घूमगे, जब कहीं से नहीं मिला तब परमेश्वर के पास जाते हैं। अगर हम शुरुआत में जैसा परमेश्वर ने कहा लेट हिम डू हिज वर्क, उसको करने दें। हमारा परमेश्वर है जो अपने वादे पूरा करने वाले हैं, तो उससे करने दे, जिसका जो काम है करें। दुनिया में बहुत, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने आप को अनम्यूट कर दें। किसी का जो वो ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उसे करने दें, चाहे आपका पड़ोसी है, चाहे मेरा पड़ोसी है, चाहे मेरा परमेश्वर है। जो काम उनका है वो उन्हें करने दे, लेकिन जो काम मेरा है वो मुझे करना है। आजकल आपने देखा होगा बहुत जगह भी ये बहुत सारे लोग वैसा मानते हैं कि वो जो काम के जरिए से उधार पाना चाहते, वो काम मेरा नहीं है उधार पाना या उधार अर्जित करना। अगर मैं कहूं, है ना, साल्वेशन अर्न करना या उधार अर्जित करना मेरा काम नहीं है। वो किसका काम है? वो परमेश्वर का काम है देना। मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए? सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास कर सकता हूं, विश्वास, और जैसा उसका वचन कहता है उसके अनुसार चल सकता हूं। तो यहां पर उस आदमी ने जो लाइन बोली, ये बहुत ही गहरी, अगर हम इसको समझे
कि बिच्छू जो वो अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा हूं। जिंदगी में अगर हम इस वाक्य को ध्यान से सोचें और रोजाना की जिंदगी में लेकर चलें, तो हम मसीह के चरित्र को और भी स्पष्टता और गहराई से दिखाने वाले बन सकते हैं। ज्यादातर परेशानी तब आती है जब हम दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, वो चाहे कलीसिया में हो, चाहे काम पर हो, चाहे घर परिवार में हो, या समाज, कहीं भी आप जिंदगी का कोई भी हिस्सा ले ले। क्यों ये संदेश मैं साझा कर रहा हूं? वो इसीलिए ताकि एक भी ऐसा हिस्सा इसे चुप जो हमें परमेश्वर से दूर रख सके। जब हम अपना काम नहीं करते हैं, तब भी हम परमेश्वर के चरित्र, या हम दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, तब भी हम परमेश्वर के चरित्र को जो है वो दूसरों के सामने नहीं कर पाते। आइए पढ़ते एक और आयत, दूसरा इतिहास 15 के साथ में पढ़ना चाहूंगा। परंतु तुम लोग हियाब बांधो, दृढ़ बने रहो। दूसरा सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 15 वर्स 7, दूसरा इतिहास उसका 15 के साथ है, तुम लोग हियाब बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना हो काम के लिए। वो ढीले नहीं होने चाहिए। अगर हम मसीह कर रहे हैं काम, हमारे हाथ ढीला हो। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, या समाज में, घर में, परिवार में, कलीसिया में, मसीह की सेवा कोई कर रहे हैं, उसमें हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। हमारा काम है उस काम को करना जो हमें दिया गया है, और उसका बदला देना या प्रतिफल देना वो परमेश्वर का काम है। लेट हिम डू हिज वर्क, उसे काम करने दें, या उसे करने दें, है ना। लेट हिम डू, बिल्कुल वैसे ही ये बात मेरे लिए भी बैठती है मेरे प्यारों। एक और आयत पढ़ना चाहूंगा आपके साथ, और कोई मेरे लिए पढ़ दे। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसकी 23 और 24। द एपिस्टल ऑफ Colossians chapter 3 verse 23 and 24। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 23 और 24। माफ कीजिएगा 22 से पढ़ दीजिए, 22 से कोई जन मेरे लिए पढ़ दे। ओके, मैं पढ़ देता हूं अगर देरी है। 22 में क्या है? हाँ जी जी। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी। जी नहीं, आप दूसरी कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसकी 22-23 जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से, जो मन की सीधाई से मन जिसमें कोई खोए ना कोई तोड़ है, और परमेश्वर के भय से वो काम करें। आगे, जो कुछ तुम करते हो तुम मन से करो। क्या लिखा हुआ? जो कुछ तुम करते हो। जी थैंक यू सो मच। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ में क्या आता है? एनीथिंग, जो भी हम करते हैं, चाहे खाना पीना, या बातचीत करना, देखना, सुनना, बोलना, चलना, कोई भी काम, जो कुछ भी तुम करते हो, तन मन से करो, मन की सीधाई से करना, यह समझ करके मनुष्य के लिए नहीं, पर किसके लिए करते हैं? परमेश्वर के लिए करते हैं।
ये मेरा पार्ट है, लेट हिम डू। जो परमेश्वर का पार्ट है वो उसे करने दे, लेकिन जो मेरा पार्ट है, जो मेरा हिस्सा है, जो मेरा काम है, वो मुझे करना है। मन की सिद्धाई से, तन मन से, और इससे पहले जब हम पढ़ा कि दृढ़ होकर, क्योंकि प्रतिफल कौन देगा? वो परमेश्वर का काम है प्रतिफल देना। आगे पढ़ दीजिए 24वीं, आगे लिखा, मैं पढ़ देता हूं। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। मेरा काम है उस काम को करना जो मुझे दिया गया है, जो कुछ मैं करता हूं, पर उसका जो लेट हिम डू, कौन करेगा इसका प्रतिफल? वो परमेश्वर करेगा। मैं खुद प्रतिफल ना ढूंढूं, ये काम मैं जिंदगी में बहुत बार करता हूं। हम देखेंगे, हम काम तो करते हैं, लेकिन वो प्रतिफल ढूंढने के लिए ही काम करते हैं। तुम मसीह की सेवा करते हो और करते रहो। मेरे लिए काम मिला है कि मैं मसीह की सेवा करता रहूं, और मन से, मन की सिधाई से, परमेश्वर से भय रखकर मैं जो कुछ भी करता हूं, मैं अपना काम करूं। लेट हिम डू, चाहे वो मेरा पड़ोसी है, चाहे वो मेरा परमेश्वर है। लेट हिम डू, लेट देम डू। वो जो भी करते हैं, मेरा पड़ोसी जो करता है, मेरा परमेश्वर जो करता है, मैं परमेश्वर का काम ना करूं, मैं अपने पड़ोसी का काम ना करूं। अर्थात मदद करना ये दूसरी बात है, मदद करना दूसरी बात है। लेकिन बहुत बार आपने भी देखा होगा कि अगर, जैसे मैंने आपको पहले एक इलस्ट्रेशन दिया था कि जो बिच्छू जो है वो डंक मारता जा रहा है ना, तो वैसे ही जब होता है कि जब आपका पड़ोसी या कोई और जन आपको जब परेशान करते हैं तो हम छोड़ देते हैं। अगर हम मसीह काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, परेशानी आती है तो हम छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, रहने देते हैं। पर अगर इस व्यक्ति की तरह हो तो जो उसका काम है, उसका काम है परेशानी देना, उसका काम है तंग करना। मेरा काम क्या है? सेवा करना। तो मैं अपना काम क्यों, है ना? लेट हिम डू, वो जो करे करने दें, वो चाहे पड़ोसी हो, चाहे मेरा परमेश्वर हो। जो परमेश्वर का काम है लेट हिम डू, जो पड़ोसी का काम है लेट हिम डू। वो जो भी करे, अच्छा करता है अच्छाई, बहुत अच्छी बात। अगर वो बुरा करता है लेट हिम डू, प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है। तो मेरे प्यारो, हम इस बात को ध्यान में रखें। अगर कोई गलत काम करता है, हम बिल्कुल सही बात है, अगर हम व्यवस्था विवरण उसकी, उसका 17 अध्याय उसकी 19 आयत पढ़े, माफ कीजिएगा 19 अध्याय की 17 आयत पढ़े, तो हम साफ कहते हैं कि अगर तेरा पड़ोसी जो वो तुझे लगता है कि वो गलत है, तो हमें उसे सीधा करना है। वो एक दूसरा टॉपिक है, वो एक दूसरी बात है। पर यह खास करके इस बात के लिए कि जो आप सेवा परमेश्वर में बने रहने से जो आपको पीछे करती हो, उस विषय में खास करके बात कर रहा हूं। डू, आपसे बुरा करता है, करने दे, उसका बदला परमेश्वर है, और मैं परमेश्वर का काम ना करूं। यानी कि जो परमेश्वर काम है वो परमेश्वर को करने दे, जो मेरा काम है उसे मैं करूं। लेट हिम डू। कितना कितना साफ तरीके से आपके लिए जो है ये बात पहुंचती है जब हम परमेश्वर के वचन पर जो क्या करते हैं, वैसे परमेश्वर याकूब उसका 4 अध्याय मैं पढ़ना चाहूंगा। याकूब उसका 4 अध्याय मैं पढ़ना चाहूंगा, उसकी 17 आयत। जो कोई, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वो पाप है। तो मेरे लिए अच्छा ये है कि मैं अपना काम करूं, मेरे पड़ोसी को अपना काम करने दो, वो चाहे बुरा अच्छा मेरे प्रति वो जैसा भी करता है, परमेश्वर जो मेरे लिए जो करते हैं, है ना। तो देखें कि मैं भलाई करना जानता हूं तो मैं भलाई करता ही रहूं। तभी तो कहा कि मेरा काम अगर बचाना है तो मैं बचाता रहूंगा। अगला चाहे वो फिर क्या कर रहा है, चाहे वो डंक मार रहा है, चाहे वो काट रहा है, मेरा काम है बचाना, मैं उसको बचाऊं। तो मेरा काम है बचाना, मैं बचाने का काम करता रहूं।
लेकिन दूसरों का जो भी काम है लेट देम डू या लेट हिम डू। परमेश्वर हमें इन वचनों पर, खास करके इस जो सेंटेंस, जो वाक्य हमने पढ़ा कि मेरा काम मैं कर रहा हूं, वो अपना काम, जो उसका काम है वो कर रहा है। और उसका काम अच्छा है तो वो अच्छा काम करेगा, उसका काम बुरा है तो वो बुरा करेगा। पर मैं अपना काम बंद ना करूं जो मैं कर रहा हूं। अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, कोई परेशानी, दुख, मुसीबतें हैं या आपको प्रतिफल है, आपका काम है सेवा करना मसीह के लिए। आपको एनकरेज करना चाहता हूं आज शाम में कि हमारा काम है मसीह में सेवा करना, चाहे कोई भी परेशानी आए, चाहे आपको लग रहा है कि परमेश्वर पत्नी हमारे साथ है काम में या नहीं है, पता नहीं हमें इसका प्रतिफल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हमारा काम नहीं है। मेरा काम है सेवा करना और मैं वो सेवा करता जाऊं। मेरा काम है मसीह का नाम दूसरों तक पहुंचाना, मेरा काम है मसीह के चरित्र को पहुंचाना, काम है कर्ता का जो परिचय है वो दूसरों तक लेकर जाना, मेरा काम है मसीह जब वो, मेरा काम है लोगों का चेला बनाऊं, मैं उसको करता जाऊं, मेरा जो काम है। परमेश्वर हम सभी को बहुत से आशीष दे जब हम उसका काम करते हैं और उसे उसका काम करने देते हैं। परमेश्वर हम सभी के साथ बहुत ऐसे बना रहे और इस संदेश के आप फिर से सबत शालोम और आपका सबत जो है वो बहुत सुखमय और आनंदमय हो। आमीन। 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 Amen.